Call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हो? तो आज की क्लास में हमने 13.2 पढ़नी स्टार्ट करनी है। अब 13.2 के लिए, ठीक है, 13.1 में जैसे 13.1 में हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी, उसमें हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से पढ़ा। 13.2 में हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आयतन से रिलेटेड होंगे। तो एक बार जल्दी से फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले घन का आयतन कैसे निकलता है? घन का आयतन किसी को भी नहीं पता? घन का आयतन कैसे निकलता है? ए की क्यूब। तो बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? घन का आयतन एक पूरी क्लास मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं वो बताया था। तो किसी को ये नहीं पता कि घन का आयतन कैसे निकलता है? अगर किसी एक घन की जो भुजा है, एक घन की भुजा आपको दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर, उसका आयतन बताओ कितना होगा? आयतन बताओ कितना होगा? 64 मैम। सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, बाकी सब? 64 मैम। बेटा बोलना है ना फिर, है ना? अगर आपको आंसर पता है तो बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा आपको आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो भुजा की घात 3 ये घन का आयतन होता है। तो हम भुजा को ए से दिखा देते हैं, ए की घात 3 ये घन का आयतन होता है। ठीक है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेटा वो तो क्षेत्रफल होता है। आयतन, एल आयतन, गुणा बी गुणा एच। हाँ, आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एल गुणा बी गुणा एच मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलो गुड। और कौन सी शेप होती है? घन, घनाभ, शंकु। ठीक है, शंकु। चलो पहले हम लिख लेते हैं बेलन। बेलन का आयतन कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। उसके बाद शंकु का कैसे निकलता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर उसी एच। का, बेलन मैंने इसलिए जान के पहले लिखा है ताकि आप बेलन से शंकु का याद रखो। इसका 1/3 होता है। ठीक है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। शंकु के बाद गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर वेरी क्यूब। गुड, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की घात 3। अब अर्धगोले का कितना हो जाएगा? इसी का आधा कर दो। अर्धगोला कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर दो क्यूब। बटा तीन पाई आर क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, और सारे एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। बेलन का याद है, शंकु के लिए उसका 1/3 कर दो। गोले का याद है, अर्धगोले के लिए उसका आधा कर दो। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का याद है। अब उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जगह आपने बस ए भरना है, क्योंकि घन की लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है। तो इनको तीनों को आपस में गुणा करके ए क्यूब आ गया। ठीक है, सभी बच्चे इनको प्रॉपर याद करके रखना, अपने पास कहीं पे नोट करके भी रखना कि आप डेली एक एक बार उन्हें देख सको। ठीक है, चलो अब अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत आसान सा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक पहले हमने क्या बनाना है? अर्धगोला, और उस पर क्या बनाना है? एक शंकु बनाना है। ठीक है, ऐसे लट्टू किसी शेप का एक हमारे पास क्या आ गया? ठोस आ गया। अर्धगोले के ऊपर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं, तो मतलब जो अर्धगोला है बेटा उसकी त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पर शंकु बना हुआ है इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें आर कितना मिल गया? यहाँ पर त्रिज्या मिल गई 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। तो अगर इस शंकु की त्रिज्या आर है तो उस शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी?
क्वेश्चन में क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1 मैम। सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आ रही है मुझे। दीपिका, दीपिका ने बोला अभी। आरती, पायल, नेहा, मुस्कान, विवेक, ऊंचाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होगी। बच्चे जब आपको पता है तो बताओ ना, मुझे बोलो। हाँ ठीक है। अब हमें इस ठोस का आयतन निकालना है। अब हमें वही चीज करनी है। हमारे पास यहाँ पे दो शेप है। आयतन में हमें ना पार्श्व देखना ना कुछ देखना, सीधे इनके फॉर्मूला भरने। तो शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले अर्धगोले। का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर। पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? पाई आर। इसमें हम कुछ कॉमन ना भी लेना तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पाई की फॉर्म में निकालना है। त्रिज्या भी एक दी है, ऊंचाई भी एक दी है, तो इनको तो गुणा करके वैसे भी एक ही आ जाएगा, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह एक स्क्वायर रखोगे, एच की जगह भी एक रखोगे, इसको सॉल्व करके एक आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 2/3 पाई आर एक का क्यूब, एक का क्यूब एक ही होता है। अब आपने इन दोनों को बस जोड़ देना है। 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई कितना हो जाएगा? चाहे तो पाई कॉमन ले लो। 1/3 प्लस 2/3 जोड़ो, कितना आएगा? इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना। एलसीएम क्यों लेना बेटा, जब पहले हमारे हर जो है बराबर है, हर बराबर है ना, तो हम सिर्फ अंशों को जोड़ देते हैं। हर बराबर है, 3 आ जाएगा। 1 + 2 3, 3/3 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। 1। अब इसके साथ बेटा यूनिट देखना है। अब आयतन जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, घात 3 में। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर की घात 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझे सब बच्चे? आसान सा क्वेश्चन था ये, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, सबने कर लिया यहाँ तक? यस मैम। इजी क्वेश्चन था ना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना था और उसमें चीजों को भरना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा हुआ हो। ये बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है? शंकु जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन के आकार का है, दोनों तरफ शंकु जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे बेलन और शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई? आर कितना हो गया बच्चों? 3/2। 3/2 सेंटीमीटर। अभी इसे पॉइंट में मत बदलना, आपकी कैलकुलेशन पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें किस किस की ऊंचाई चाहिए? हमें अलग अलग ऊंचाइयां चाहिए बच्चों। अब ठीक है, शंकु की ऊंचाई को आप क्या मानो? h1 मान लो या स्मॉल h मान लो, जो भी आप चाहो। शंकु की ऊंचाई कितनी मान लो आप? h1 मान लो। चलो, तो शंकु की ऊंचाई आप अलग से बताओ कितनी आएगी यहाँ पर। अच्छा, ये दी गई है 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई आपको पहले से 2 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन की ऊंचाई आप लोग बताओ कितनी होगी? h2 मान लेते हैं उसे। बेलन की ऊंचाई बताओ। यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। 12 और इस -4 की लंबाई कितनी? 12 -4। वेरी गुड, 12 - 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आ गई। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सभी बच्चों? अब 2 ही बच्चों के हैंड रेज हैं, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ गई, बेलन की ऊंचाई आ गई। फॉर्मूले में बस इसे भरना है। हमें क्या निकालना है? तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वेश हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें आयतन निकालना है यहाँ पर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? हमने पहले बेलन का आयतन लिखना है। बेलन
का आयतन, बेलनाकार जो यहाँ पे शेप है उसका आयतन, प्लस 2 से गुणा करना है किसको, शंकु शंकु का आयतन, क्योंकि हमारे पास 2 शंकु हैं बेटा, है ना। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास 2 एच है, ठीक है, तो आप इसके लिए H1 यूज कर, H2 यूज कर रहे हो बेलन के लिए। आपने अगर H1 लिखा होगा आप H1 लिखना। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें H1 ले लेंगे हम। यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम सॉल्व खुद करें हम? क्या हुआ? आगे खुद करें क्या मैम? हाँ आगे खुद करो, अब आगे खुद ही करना है आपको। यहाँ पे तीनों चीजें लिखी हुई है, आर भी लिखा हुआ है, H1 भी लिखा है, H2 भी लिखा है। आपको कॉमन लेके सॉल्व करना है, कॉमन लेके सॉल्व करो। पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व करो, जल्दी से सब बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। कर लिया विवेक आपने? विवेक और मुस्कान आप दोनों ने कर लिया? यस ओके बच्चों अच्छे से कर लो इन क्वेश्चन की रिवीजन, है ना, ताकि बस एग्जाम टाइम में आपको इन्हें रिवाइज करना पड़े बस एक बार कैलकुलेशन। और इन क्वेश्चन को आप कभी भी देख के ऐसा मत करना जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, इनमें कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, तो इन क्वेश्चन की कैलकुलेशन जरूर कर करके चेक करना। साहिल बेटा रेगुलर क्लासेस लगानी है, ठीक है? चलो सभी बच्चे कर रहे हो ना, दयावती, नेहा, आरती, सभी बच्चे कर रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व? कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो पूछ लो मुझसे। यस मैम। आपने कर लिया दीपिका? हाँ वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड, कॉमन लेके गया है आपने, बिल्कुल ठीक है। दीपिका मुस्कान का हो गया, बाकी बच्चे? नेहा आपका भी हो गया? यस मैम। ओके, और पायल का भी हो गया? पायल नोटबुक Yes, ma'am. दिखाओ, नोटबुक। 66, बाकी सब ठीक है। सेंटीमीटर के ऊपर घात 3 लगाओ बेटा, आयतन है क्योंकि आयतन में घात 3 लगेगी। मुस्कान अपना आंसर दिखाओ, फाइनल आंसर। हाँ घात 3 लगेगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चों ने किया या मैं समझाऊं? मैं करवाऊं बच्चों एक बार? आरती दयावती करवा दूं? ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो, हम कॉमन पाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, आर स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा H2 प्लस यहाँ से क्या बचा 2 गुणा 1/3 यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया था और यहाँ पे H1 बचेगा। अब यहाँ पे जरा वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर हमने सब कुछ लिखा था। हमने आर कितना लिखा था? आर था हमारे पास 3/2, मैं यहाँ पे लिखती चल रही हूँ, आर 3/2 था, आर 3/2 था, और H1 कितना लिया था आपने? H1 लिया था 2 सेंटीमीटर और H2 लिया था 8 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी थी, अब हम यहाँ पे भरते हैं। पाई की जगह 22/7 लेंगे, आर 3/2
तो आर स्क्वायर 3/2 गुणा 3/2, ठीक है। H2 की जगह हमें 8 भरना है प्लस 2/3 H1 की जगह हमें 2 भरना है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बाकी कुछ तो नहीं कर सकता, यहाँ पर क्या आ गया 11 गुणा 9 बटा 7 गुणा 2, ठीक है। अब इन्हें जोड़ते हैं 8 प्लस 2 दूनी 4/3, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 4/3, ठीक है। यानी कि 28/3 आएगा बेटा। इन सबको जोड़ के मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 28/3। यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको। 8 प्लस 4/3, 2 दूनी 4/3, फिर 8 या 24 प्लस 4 यानी 28/3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? साहिल समझ में आया बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14, इसको डायरेक्ट आप 14 भी लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 14 दूनी 28, 3 तिया 9। अब आपके पास क्या बच गया? सब कुछ कट गया। 11 गुणा 3 गुणा 2 मतलब 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 11 की गुणा 6 में हो गई तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, आयतन आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ये आपका आंसर है। Yes, ma'am. आसान था ये वाला? यस, हो गया सभी बच्चों का? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ तक कर लिया सबने? नोट भी कर लिया? ठीक है। बस Yes, इसमें ma'am. ध्यान रखना, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग लेनी है, ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। बेलन के लिए भी और शंकु के लिए भी आपकी इसकी दोनों की ऊंचाइयां से अलग अलग रहेंगी। कभी आप कॉमन निकाल लो ऐसे ही, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी अगर प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जैसे कैप्सूल की शेप होती है वैसी, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है? एक गुलाब जामुन के आयतन की 30%। तो चाशनी का आयतन किसके बराबर आ गया आपके पास? अगर आप देखो चाशनी का आयतन किसके बराबर आएगा? गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन, एक की बात कर रहे हैं तभी मैं यहाँ से एक गुलाब जामुन का आयतन, या टोटल अगर आप 45 गुलाब जामुनों की बात भी कर रहे हो, का आयतन उसका कितना परसेंट है बच्चों? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% है। तो गुलाब जामुन के आयतन का 30%, 30% का मतलब 30/100 यस मैम। है ना। Yes. आप लोग ऐसे भी देखो, ऐसे भी समझ सकते हो। गुलाब जामुन के आयतन, आप पहले ऐसे लिख सकते हो, चाशनी किसके बराबर है? गुलाब जामुन के आयतन का 30%। अब हमें पता है यहाँ पे का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। का को हम किस में बदलते हैं? गुणा में, है ना। जैसे आप गॉड मास में इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, हिंदी में का लिखा होता है। तो का को हम किस में बदलते हैं? गुणा में। 30% का मतलब 30/100। अब चाशनी का 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी है वो कैसे निकलेगी? जब आप 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालोगे, उसको 30/100 से गुणा करोगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आपको क्या निकालना है? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन भी कैसे निकलेगा? कौन कौन सी शेप है बच्चों इसमें? 2 अर्धवृत्त है ना? और यहाँ 2 पर क्या अर्धगोले है? और बेलन। 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं यहाँ पर, और बीच में क्या है? एक बेलन बना हुआ है। बेलन। तो आप या तो मुझे बताओ सब कुछ साथ में ही गुणा करना है पूरा का पूरा, या अलग अलग करके सॉल्व करना है? बताओ। जैसे कैसे पूरा ऐसे ही करके सॉल्व करना है, या करना है ऐसे कि पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लो, उसको 45 से गुणा कर लो, फिर उसको 30/100 इकट्ठा ही कर लो।
हाँ इकट्ठा ही मैम, इकट्ठा ही, इकट्ठा। ठीक है। तो 45 की गुणा किस में होगी? अब एक गुलाब जामुन का आयतन, तो यानी पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बेलन होगा, ठीक है, जो बेलनाकार शेप है, बेलन की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन में क्या दिया है? व्यास है 2.8, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? 1.4 सेंटीमीटर, चार। ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? इसको भी h1 मान लो, 5 एच ही मान लो, सेंटीमीटर। हाँ एच मान लो। नहीं बेटा, ये जो लंबाई दी गई है, ये किसकी दी गई है लंबाई? पूरे के पूरे शेप की लंबाई दी गई है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी 5 है, ठीक है। तो उसमें से यहाँ से आपको 1.4 माइनस करना है, इधर का 1.4 माइनस करना है, तो यानी 5 में से क्या माइनस करना है? 2.8। चलो 5 में से 2.8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2.2 में 2.2। 2.2 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को ये समझ में आया? ये यस तो मैम। बेलन की बात हो गई। अब अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले का जब आयतन निकालना होता है, हमें सिर्फ त्रिज्या की जरूरत होती है, वो क्वेश्चन में दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। दोनों चीजें पता चल गई, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या, यही चीजें जरूरी थी। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब फॉर्मूला यस लिखते मैम। हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला के हिसाब से बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले कितने हैं? 2 अर्धगोले हैं, दो तो 2 गुणा 2/3 2/2 पाई आर पाई क्यूब। आर R square. क्यूब, ठीक है। अब उसकी गुणा क्यूब। 3/3/10 कर दो इसको, यस ठीक है। मैम। अब इसे करते हैं सॉल्व। हमारे पास, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? एच प्लस 4/3। 2 गुना। हाँ 2 दूनी 4, 4/3 आर, ठीक है। उसकी गुणा 3/10 में हो गई। या आप इनको इकट्ठे लिख लो आगे कर इधर, 45 गुणा, या ऐसे ही रहने दो, अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। आर पाई, अब एक बार बस मान भरवा दूं मैं, फिर आप लोग खुद सॉल्व करो। 45 गुणा पाई की जगह 22/7 आ गया, आर की जगह क्या आएगा? त्रिज्या कितनी निकाली थी बच्चों अभी हमने? 1.4 बेटा, 1.4 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी थी? 2.2 प्लस 4/3 गुणा 1.4, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे, गुणा 3/10। पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद आप 45 की गुणा और वो बाद में कर देना, ठीक है। पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। फिर जैसे भी आपको ठीक लगे, पूरा का पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर दो। बच्चों ध्यान से करना, और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब सा है, पूरे पूरे आंसर भी नहीं आएंगे, थोड़ा पॉइंट के बाद एक दो का डिफरेंस आ भी सकता है। कर पाओगे सब बच्चे? यस मैम। और किसी को अगर इससे पहले का समझ में नहीं आया, वो पूछो। कहीं आपको अगर मुश्किल लग रहा हो, फिर मैं बताऊंगी कि आप अलग अलग करके कैसे सॉल्व कर सकते हो। आराम से टाइम लेके करना। अगर आपको 1.4 को 14/10 लिखने में ज्यादा आसानी होती है, तो आप वैसे लिख सकते हो। 2.2 की जगह 22/10 लिख सकते हो, जैसे भी आपको आसान लगता है।
कर लिया मुस्कान? Yes, ma'am. मुस्कान काफी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हो आप, खुद से कर रहे हो ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। और क्लास के बाद ना मैं एक दो क्वेश्चन थोड़े से आपको एक्स्ट्रा भी भेजूंगी जो बुक के बाहर के होंगे, ठीक है? तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूर ट्राई करना, क्योंकि बुक के क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो, बुक के बाहर के भी ट्राई करो, क्योंकि कई बार एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन भेजूंगी वो जरूर ट्राई करना। पिछली बार का सिर्फ विवेक ने करके भेजा था। बस यही वाला पार्ट मुश्किल है इस चैप्टर में, बाकी तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूले ही लिखने हैं और उनमें मान भरने हैं। तो इस चैप्टर से अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी मत, है ना? अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है, वैसे तो पूरा समझने की कोशिश करना, ठीक है, बट छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि अगर आयतन वाले से क्वेश्चन आता है, आपको पता है कौन कौन सी शेप मिलके आपको जो ठोस दिया गया है वो कौन सी शेप से मिलके बन रहा है, उसमें आप फॉर्मूला भरो और जितनी कैलकुलेशन आपसे हो पा रही कम से कम उतनी कैलकुलेशन तो करके आओ। पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, बटा में कर दो। अगर मान लो कभी ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं बचता एग्जाम में, है ना, 5-5 क्वेश्चन के जब नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए टाइम नहीं बच पाता कई बार, तो पूरा सॉल्व ना करके आप बटा में करके लिख दो, है ना? एटलीस्ट सॉल्व करके आना, छोड़ के कुछ मत आना। चलो बाकी बच्चों ने किया, कर रहे हो, सब कर रहे हो ना? बीच वाली कैलकुलेशन लिख देती हूँ मैं इसमें। मैम वो जिसमें चिन्नी पूछ रखी है मतलब चाशनी, वो भी निकालना है क्या अभी? क्या हुआ? वो जो क्वेश्चन रखा है कि 45 गुलाब जामुन में मात्रा, निकालना है क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे मुस्कान, आपकी बहुत कट के आ रही है, क्या हुआ? अच्छा पायल, फाइनल आंसर दिखाओ कितना आया सब कुछ वो करके। हाँ बिल्कुल ठीक है पायल, शाबाश। मुस्कान चैट में लिख मैम दो आप अगर कुछ बोल रहे थे तो। मैम मैं कह रही हूँ 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा जो पूछ रखी है वो भी सॉल्व करना है क्या? क्या पूछ रखी है? 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा जो हाँ पूछ वो रखी बेटा है यही पे वो आ भी गया ना, अभी देखो। सॉल्व कर। हाँ देखो मैंने ऊपर इसीलिए करा दिया कि 45, एक गुलाब जामुन में चाशनी की संख्या कितनी होगी, एक गुलाब जामुन का आयतन गुणा 30/100, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी, 45 गुणा ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, और फिर उसमें चाशनी, यहाँ पर ये प्रतिशत दिया गया था 30/100, तो हमने उसे 3/10 लिख दिया। अभी समझ में आया मुस्कान? हम यहाँ पे गुणा करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 45 गुणा, ठीक है, अब देखो 1.4 वो 7 से भाग किया तो कितना आ गया, 0.2 आ गया, 0.2 की गुणा 22 में कर दो, 4.4 आ गया, उसकी गुणा 1.4 में कर दो, और यहाँ पर गुणा में 12.2 है, ठीक है, गुणा फिर 3/10, और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे कितना आंसर आ गया, एक बार मैं ये लिख देती हूँ फिर हम पूरा अलग अलग करके भी सॉल्व करते हैं। 12.2 गुणा 3, आपने इन सब को गुणा करना है, आंसर कितना आया, गुणा करके आ जाएगा बच्चों आपका लगभग 3, 3, 8,
0.184 लगभग इतना आ जाएगा। इतना आ रहा है जिन बच्चों ने इकट्ठे किया है, मैं अलग अलग करके भी समझाऊंगी। जिन बच्चों ने किया है, मुस्कान ये आंसर आ रहा है? यस मैम। और दीपिका आपका और किसी का आया? मैम ये 338.184 को रखे क्या आपने? अच्छा, आपने यस पूरा मैम नहीं सही किया है। होगा। अभी मैं अलग अलग करके समझाती हूँ, एक मिनट। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं अलग अलग करके समझाती हूँ, एक मिनट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा बच्चों? इस शेप में है ये, यहाँ से बेलन, यहाँ से अर्धगोला। तो एक बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोल, इसका पाई आर स्क्वायर एच आ गया। और इन दोनों अर्धगोलों का आयतन कितना आ गया बच्चों? कौन नोटबुक? अच्छा मुस्कान एक मिनट रुको बस, मैं भी आपकी नोटबुक देखती हूँ। बच्चों बताओ, जिन्होंने अलग अलग समझना है, अर्धगोले का आयतन कितना हो गया? 2/3। और उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें आर तो दिया गया है, Yes. हमें व्यास दिया है बच्चों 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या पता चल गई, ऊंचाई पता करनी है कि ऊंचाई कितनी है बेलन की। अब अगर हम देखें इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, अगर आप देखो 5 सेंटीमीटर दिया है ये पूरा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ये 1.4 है, ये 1.4 है, क्योंकि ये त्रिज्या है ना अर्धवृत्त की, अर्धगोले की, तो ये भी त्रिज्या ही होगी। तो ये हिस्सा 1.4 और ये वाला हिस्सा 1.4। तो 5 में से हमें क्या माइनस करना है? 1.4 माइनस 1.4, यानी 5 में से हमें 2.8 को माइनस करना है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया था 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. है ना, यहाँ समझ में आ गया? तो अब आपको आर भी पता चल गया, आपको एच भी पता चल गया। हम इसमें से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, एच प्लस 4/3 आर, ये हमारे पास बचेगा। यहाँ तक भी सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम मान भरते हैं अपना। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1.4। आप आर स्क्वायर करना चाहते हो तो 1.4 गुणा 1.4 लिख दो। एच की जगह हमने 2.2 भरना है और आर की जगह हमने फिर से 1.4 भरना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो 1.4 को बदल के आप 14/10 भी लिख सकते हो। मुझे बताओ, बदलना है, बटा में 10 करना है या ऐसे ही सॉल्व करना है? कर लो मैम। कर ले, चलो। 1.4 को आप क्या लिखोगे? 14/10 लिखोगे। ठीक है, और इसी तरह इसको भी आप 14/10 लिखोगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? 22/10 लिख दोगे। या पहले आप चाहे तो उसे सॉल्व कर लो पूरे को। 2.2 प्लस 4 की गुणा 1.4 में हुई तो बच्चों 5.6, 5.6. 5.6/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इनको आपस में काट दिया हमने सबको। ठीक है, यस मैम। 22 की गुणा 7 में हो गई तो 154 बटा 25। 25 अब गुणा में क्या आएगा? इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 की गुणा 2.2 में तो 6.6 प्लस 5.6, 6.6 में 5.6 जोड़ा तो 12.2/3 यस मैम। आ जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. 12.2/3 आ जाएगा। अब इसे और सॉल्व करते हैं। हमें पता है आपस में यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कटने वाला। अब इसे कैसे सॉल्व करना है बताओ? पूरा गुणा करना है या कैसे आप लोगों को ठीक लगता है?
बाकी कुछ तो नहीं होगा। 25 और 3 को आपस में गुणा कर लो, पहले 75 आ गया। 154 को 12.2 से गुणा करो, कितना आएगा? 154 को 12.2 से जल्दी से गुणा करके बताओ कितना आएगा। वन 1878.8। कितना? 1878.8। हाँ, 1878.8। ये 3 से नहीं होगा। अब ये आ गया। अब या तो आप इसको पूरे पूरे को भाग कर दो, 1878.5 को 75 से भाग कर दो, ठीक है। या फिर आप अब क्या करो, इसको इतना ही रहने दो। हमारे पास गुलाब जामुन ये किसका आयतन आ गया? एक गुलाब जामुन का, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। हमें हमें कितनी गुलाब जामुने चाहिए थी? 45। 45 गुलाब जामुनों का आयतन कैसे निकल जाएगा? इसी की गुणा 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 45 और 75, इन दोनों को किससे भाग किया जा सकता है? 3 से। 5 से मैम। 5 से। है ना, 5 9 45, 5 एकम 5, 15 आ जाएगा। यस मैम। अभी भी भाग हो सकते हैं ये। 3 से मैम। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 3 की गुणा 1878.8 से करो, पहले 3 की गुणा। छप्पन 36.4। गुणा कर रहे हो? 56 36.4। 56 5636.4 बटा में क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसको भाग करो 5 से। 5 से भाग करना आसान है। 5 एकम 5, 5 ही है ना यहाँ पे। हाँ, अच्छा एक थोड़ी आएगा यहाँ पे। हाँ, फिर 5 एकम 5, फिर एक इधर चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर पॉइंट का पॉइंट, 5 दूनी 10 और बचे 4 तो 8। ये आंसर आया, कुछ बताओ। यस मैम। 1127.28 सेंटीमीटर के 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया, यस मैम। ठीक है। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन अभी अभी क्या बोला गया है कि चाशनी का आयतन कितना है? हमसे तो चाशनी का आयतन पूछा है ना। चाशनी का आयतन बराबर है किसके? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन का कितना प्रतिशत? 30%। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो चाशनी का आयतन है वो 45 गुलाब जामुनों के आयतन के 30% के बराबर है। अब हमने 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो निकाल लिया, 1127.28। अब उसे हमें 30/100 से गुणा करना है। आप एक काम करो, 0 से 0 काट दो। 1127.28 की गुणा 3 से कर लो, कितना आ जाएगा? करो सभी बच्चे। 3381.84। अब उसको 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट इधर है, इसको वो एक स्टेप इधर आ जाएगा। 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, यस मैम। ठीक है। अलग अलग करना होगा, आप ऐसे करोगे, यस, ठीक है। ऐसे करेंगे मैम। आप ऐसे करोगे, अदरवाइज आप सभी नंबर्स को आपस में गुणा कर दोगे। 45 गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन गुणा 30/100। आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई?
सभी बच्चों को यहाँ तक? Yes, देखो ma'am. इन्हीं से मैं बता भी देती हूँ, जैसे एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आया था ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 45, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको आसान लगे। 45 गुना एक गुलाब जामुन का कितना आया, 1878.8 बटा 75, उसकी गुणा आपने 30/100 मतलब 3/10 से करनी है। ठीक है, 3/10 से करनी है। अब आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो वैसे कर दो, आपको ऐसे आसान लगता है आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे आसान लगता है ऐसे सॉल्व करो। अलग अलग करोगे तो मुझे लगता है कि शायद आपकी गलतियां कम होंगी, है ना। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? एक गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुनों का, उसको 30/100 से गुणा कर देना है, बात खत्म। ठीक है, वेरी गुड। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। अब आप लोग बताना, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ बट आप बताना इसमें क्या करना है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस शेप में है ये। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 35 3.5 दी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। जब भी आपको इस तरह से गुणा में लिखा हुआ कुछ मिले बेटा, ठीक है, घनाभ बोला गया है और बोला है कि उसकी 15 गुना 10 गुना 3.5 है, तो समझ जाओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। जैसे अगर कभी कभी आयत की विमाएं भी इस तरह से दी होती है 15 गुना 10, तो आप समझ जाओ कि लंबाई गुना चौड़ाई, आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अब ये गड्ढे कौन से शेप के हैं, शंकु। शंकु के शेप के हैं, तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी है आपको, 0.5। और गहराई, तो मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, यहाँ पे गहराई शब्द का यूज किया क्योंकि गड्ढे अंदर की साइड को बने हुए हैं, बट हम उसे शंकु की ऊंचाई कहेंगे, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर. 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु के लिए आ गया। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता ही है, लेकिन अभी तक हम प्लस करते आ रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। माइनस होगा। हमसे लकड़ी का आयतन पूछा है, तो लकड़ी में पूरा का पूरा घनाभ आ रहा है, लेकिन उसमें से हम कितने शंकु का आयतन माइनस करेंगे, 4. 4। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में से किसे माइनस करना है, 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को माइनस करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है, आपको आर भी पता है, आपको एच भी पता है, आपने माइनस करना है और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे आराम से करेंगे, इसमें ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे इस वाले को। तो बस थोड़ा पॉइंट्स का ध्यान रखना। चलिए मुस्कान, ठीक है, मैं एक हिंट दे देती हूँ आप लोगों को। ये जो शंकु वाला आयतन है, इसको ना आप कुछ एंड में बटा में आएगा, उसे पहले डिवाइड कर लेना। 44/30 के करीब आएगा, उसको ना डिवाइड कर लेना, क्योंकि 30 से भाग करना आसान है। अच्छा, आपने क्या किया है,
ठीक है मुस्कान, ठीक है, आपने भी भाग ही किया है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे करो। कहाँ कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। दीपिका ने भी कर लिया, आपने कैसे किया है? हाँ, फिर इसे पॉइंट में बदल लिया, ठीक है, वो ज्यादा आसान रहेगा। बिल्कुल ठीक दीपिका। विवेक आपका हुआ बेटा। पायल, नेहा, आरती, बच्चों बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और किया किसी ने? विवेक आपने किया? अच्छा पायल आपका हो गया। हाँ फाइनल 510 पॉइंट कितना आ रहा है? अच्छा थोड़ा सा पहले से मुझे दिखाओ, थोड़ा सा पहले से अपना आंसर दिखाओ। अच्छा आपका आया 525 और ये क्या आया आपके पास? 108/21 या 308/21? 108 308 14 पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक आया। आपने कहीं ना कहीं आगे फाइनल आंसर दिखाओ। ये जो भाग करने में आपने कहीं ना कहीं गलती की है। एक बार आप ग्रुप में फोटो भेजोगे ताकि मैं देख सकूं। और किस किस ने कर लिया? नेहा आपका हो गया, यस मैम। ठीक है। विवेक आपका हुआ। आरती आप दोनों रहते हो, आरती का भी हो गया। विवेक आपका भी हो गया, ठीक है। एक बार मैं भी करवा देती हूँ ये क्वेश्चन। आपने इन तीनों को आपस में गुणा किया तो कितना आ गया? 150 गुणा 35 या 3.5 की आप लोग 10 से करोगे तो 35 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पर भाग करोगे 1.4 को 7 से, 0.2 बन जाएगा। 5 की 0.5 की गुणा 0.5 में करोगे, फिर इसको 0.2 से गुणा करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इन सबको बटा में लिख सकते हो। आप अभी 7 से मत काटो, 0.5 की जगह अभी आप क्या लिखो, 4/3, 22/7। आपके सारे नंबर आपस में कटते जाएंगे। 5/10, 5/10, 1.4 को भी क्या लिखो, यहाँ पर 1.4 था, यहाँ पर आप उसे 14/10 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 यहाँ से 11 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया? 15 की गुणा 35 में करिए तो कितना आया? 525 माइनस 11 गुणा 4, आपको पता है कितना होता है? 3 गुणा 10 कितना हो जाता है? 30। 44 को आप 30 से भाग करो। यहाँ से आप पायल एलसीएम लोगे ना तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। 44 को 30 से भाग करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि 3 का पहाड़ा आना चाहिए बस आपको, ठीक है। आप इसे भाग करोगे कितना आएगा बच्चों? 180। और अब यहाँ पे 14.666 आता जाएगा, जिसको आप 14.7 लिख सकते हो, लिख सकते हो बच्चों। और इसे अब आपको माइनस करना है। इसको माइनस करके कितना आ गया? मैम 44 की जगह 22 नहीं आएगा क्या? अच्छा 22, आप देखो 44/30 को आप 22/15, भी तो आपने 22/15 लिखा यस मैम। है ना। आपने इसको सॉल्व करके 22/15 लिखा है, वही बात आ गई। मैंने 30 इसलिए रहने दिया क्योंकि 30 से भाग करना ज्यादा आसान है। अब बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा 1.47 आएगा, ना कि 14.7। हाँ आप बताइए, इन दोनों को माइनस करके 523.53। 5.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। पायल आपका आंसर मैं देख लूंगी, बस छोटी सी एंड में मिस्टेक हुई है, ठीक है। मैम ये 4 और 10 नहीं कटेगा क्या?
बिल्कुल कट सकता है, मैं वही बता रही थी अभी आपको। आप यहाँ से 4 और 10 आपस में काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आपके पास क्या बन गया, 11 दूनी 22। अब उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 22/15 लिखोगे। ठीक है, मैंने 44/30 क्यों लिखा, मुझे 30 का पहाड़ा ज्यादा आसान लग रहा था 15 से। आप चाहे तो 15 से भाग करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। 1.4666 आएगा ना, उसे आप 1.47 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। विवेक आपका यही आंसर आया, नेहा आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आसान था, हो जाएगा ना। यस मैम। मैम। हो जाएगा ना, यस ठीक है। मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया। पायल आपका आंसर बस लास्ट के 1-2 स्टेप शायद गलत हो सकते हैं, मैं आपको देख के बता दूंगी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन वाली ही थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इस तरह से एक बर्तन बना हुआ है शंकु के आकार का। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, जो ऊपरी सिरे से खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, उसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। ठीक है, कुछ गोलियां डाली जाती है जो गोले की शेप की है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ये आपको त्रिज्या दी गई है। डाली जाती है तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई चीज पानी में डालते हैं, जब पानी का वो बढ़ता जाता है बाहर, जैसे वो प्यासे कौवे वाली कहानी थी, वो कंकर डालता है, पानी ऊपर आता जाता है। तो यहाँ पर हमने गोलियां इतनी ज्यादा डाल दी कि पानी बाहर आने लगा। कितना पानी बाहर आ गया, 1/4 पानी बाहर आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एक बार बताओ, जितना आयतन, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो शीशे की गोलियों का आयतन होगा, शीशे की गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा बेटा, गोले का मैम। जितना उन्होंने पानी बाहर निकाला, तभी तो उन्होंने अपनी जगह बनाई ना पानी के अंदर। जितना उनका आयतन होगा, उन्होंने अपनी जगह उतनी हटाई ना जितना पानी उन्होंने बाहर निकाला। तो शीशे की गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, 1/4 होगा। किसका, पानी। शंकु का आयतन। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बर्तन का आयतन, जो भी आप लिखना चाहो, बर्तन का आयतन। ठीक है, ठीक है। देखो बर्तन के आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज के आयतन का मतलब ये होता है कि आप सीधी सी बात ऐसा समझ लो कि वो अपने अंदर कितना पानी, हम उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, कितना लिक्विड भर सकते हैं, वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, अब इस शंकु का आयतन, इस बर्तन का आयतन क्या हुआ, जितना हमने उसके अंदर पानी भरा, और उसमें से 1/4 बाहर निकल गया। कब निकला, जब उस 1/4 हिस्सा शीशे की गोलियों ने ले लिया। तो शीशे की गोलियों का आयतन किसके बराबर था, 1/4 बर्तन का आयतन। इतनी बात समझ में आ गई। यस मैम। ये दोनों बराबर कैसे हुए वो समझ में आया बच्चों। जितनी गोलियां डाली उतना पानी बाहर निकला। आपको बोला है क्वेश्चन में कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 बर्तन का आयतन। अब मैं बर्तन का आयतन क्यों बोल रही हूँ, जो बर्तन का आयतन है वही पानी का आयतन है ना, क्योंकि पानी पूरा का पूरा फुल है बर्तन के अंदर। ये चीज समझ में आई बच्चों, यस और नो। यस मैम। सिर्फ दीपिका को आई समझ में, बाकियों को नहीं आई, दोबारा से बताऊं। आ गई आरती समझ में, ठीक है। अब शीशे की गोलियों का आयतन, अब शीशे की जो गोलियां हैं वो किस शेप में है बेटा, किस शेप में है, गोलाकार मैम। गोलाकार शेप में है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये कितनी गोलियों का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, एक मैम। एक का। अब आपको नहीं पता कि कितनी गोलियां हैं, तो आप इसे n से मल्टीप्लाई कर दो, n से गुणा कर दो। जैसे अगर मान लो एक सेब है, एक सेब का जो भार है
वो मान लो एक एक ग्लास है, चलो एक ग्लास का आयतन जो है वो 10 लीटर है। अब आपको टोटल एक बाल्टी में डालना है, उस बाल्टी को आप पूरा भर सकते हो 30 लीटर से, ठीक है। तो कितने ग्लास डालने वो आपको नहीं पता अगर, तो आप n लिखोगे ना उसकी जगह, कितने ग्लास होंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने कितनी गोलियां डाली, सीधी सी बात क्वेश्चन से समझते हैं, आपने कितनी गोलियां डाली वो आपको नहीं पता है, वो आपसे पूछा गया है, तो कितनी गोलियां डाली उसे हमने n मान लिया, ठीक है। वो किसके बराबर आ गया, 1/4 गुना बर्तन का आयतन। अब बर्तन किस शेप में है, बर्तन कह लो या पानी का आयतन कह लो, किस शेप में है ये, शंकु शंकु की 1/3 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई, यस यस मैम। ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्या जानना है, आपको सारी चीजें पता है, आपको आर पता है, आपको एच पता है, बस आपको ये नहीं पता, तो इसको यहीं रहने दो, बाकी सारी चीजों को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाओ। 1/12 पाई आर स्क्वायर एच को किससे भाग कर देंगे हम, इस पूरे के पूरे से भाग कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस मैम। क्या किया हमें, क्योंकि n चाहिए था तो n हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का, यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या कट गया आपस में, अच्छा एक और चीज एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, आप इसे R1 मानो इसे R2 मानो, ये दोनों सेम नहीं है, ये पता है ना सबको, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग दिए गए हैं। इसको हमने क्या माना है R2, इसको R1 माना है, गोले की त्रिज्या R1 और बेलन की और सॉरी शंकु की R2, ये बात पता चली सबको, यस मैम। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई काट दिया, क्या बचेगा 1/12 R2 क्या था बच्चों, 5 था, 5 का स्क्वायर गुणा h कितना था, ऊंचाई आपको 8 दी गई है 8, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा 4/3 गुणा R1, ये हमने 0.5 मान लिया, तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। किस किस को यहाँ तक समझ में आया, n आपका यहीं से निकल जाएगा, बात समझ में आई सबको, यस मैम। नहीं समझ में आ रही है तो पूछो। हमने n की गुणा करी 4/3 पाई R1 क्यूब से, फिर 1/4 बोला गया था किसका, बर्तन का आयतन, तो 1/4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने पाई से पाई काट दिया, अब हमने इसे सॉल्व करना है, बस कर लोगे सब बच्चे सॉल्व, यस मैम। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपने ग्रुप में भेजना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है।